आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी लानी चाहिए, ताकि ज़ाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी पॉलिसी को ही उस तरह से लॉजिकल नहीं कर सकते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें जिनका जिक्र इम्तियाज़ गुल साहब ने भी किया, इस तरह के मसाइल जो कि हैं अभी वो सामने आ सकते हैं। जवाद फैज़ी साहब, आप किस तरह से दौरा भारत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का देख रहे हैं? और बहुत सारी इस मौजू पर बात हो रही है क्योंकि उनके दौरे भारत को लेकर ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि पाक भारत ताल्लुकात में भी कोई ये असर डाल सकता है, कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है। तो ये जो कहा जा रहा है कि नहीं, मस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकती, बाहमी ताल्लुकात के हवाले से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये क्यों इस तरह से कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से? तो आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा? देखिए, जब भी कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने जाना हो, सरबराह मुमलिकत ने जाना हो, वज़ीर आज़म ने जाना हो, तो तब ये शज़रे, ये ख़बरें ज़ेर बहस आती हैं कि हमारे वज़ीर आज़म पहुँचेंगे और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भी आएंगे, तो हो सकता है मुलाकात हो जाए, हो सकता है कोई बात हो जाए। ये हमेशा से हम ये करते भी आए हैं, हमारी सहाफ़ती ज़िंदगी इसी पे ही चलती है कि हमने ये ख़बरें शाया करनी होती हैं, नशर करनी होती हैं। लेकिन असल बात यह है कि जैसे नवीद हुसैन साहब ने भी ये फरमा दिया कि ये शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस का वज़राए ख़ारजा का इजलास था, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाना भी चाहिए था। क्यों हम खाली जगह छोड़ें, वो गवाह में क्यों ना हो? ये कहना कि जी ये हिंदुस्तान को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए, या अमरीका को, तो नवीद साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बता भी दिया। लेकिन मैं हैरान हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि ये उनको खुश करने के लिए है जो नरेंद्र मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगते थे। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके दौर में कश्मीर का मामला इस कदर सर पे चढ़ दौड़ा और वो खामोश रहे, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार होना शुरू की और वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। और जुम्मे के दिन वो सामने आया करते थे, ज़ियारत कराते थे 1-2 दफ़ा, उसके बाद चुप कर गए। ये वो लोग कहेंगे, वो लोग तनकीद करेंगे। और जहाँ तक ये बात कही गई कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वो अहमियत नहीं दी और बाईपास कर दिया अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो आपने चीन के साथ क्या किया? आपने भी तो ये किया कि अच्छे खासे मंसूबों को पसे पुश डाल दिया, आपने उनको बंद कर दिया, आपने उनको ख़त्म कर दिया। आपने चीन की जानब रुख मोड़ने की बजाय, आप तो कहते थे आप अमेरिका के हवाले से तंज कर रहे हैं, आप तो अमेरिका से वापस आए तो आपने कहा एक और वर्ल्ड कप लेके आ गया हूं मैं। ये कोई थोड़ी बहुत अक्लमंदी की बातें होनी चाहिए, थोड़ी बहुत समझबूझ होनी चाहिए। पहले खान साहब इक़्तिदार में नहीं थे, अनाड़ी थे, अब वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके रफ़का वज़ारतों के मज़े लूट चुके हैं। अब थोड़े सोबर होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। और पाकिस्तान के मामलात की जहाँ तक बात है, क्यों हम कोई प्लेटफॉर्म छोड़ें और वहाँ जाके, ये हर दौर में हुआ है, कोई भी जाएगा वो UN से खिताब करे, वो ये कहेगा, उसका अंदाज होगा, उसलूब होगा कि हम मज़ाकरात चाहते हैं, मज़ाकरात ही आगे बढ़ा सकते हैं दोनों मुल्कों के अवाम को। लेकिन कोर इश्यूज ये हैं, इन पे बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान हम पे इल्ज़ाम लगाता है, हम कश्मीर के हवाले से मुकदमा लड़ते हैं और वो हर शख्स लड़ता है। लिहाजा ये टाइम है कि हम बस गुफ्तगू हमने करनी है और बस करते ही चले जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना ज़रूरी भी था, अपने मौक़िफ़ को दोबारा से दोहराना भी ज़रूरी होता है और दुनिया को ये बताना भी ज़रूरी होता है। अगर हमने 3.25 साल में बहुत सारी फतूहात के झंडे गाड़ लिए थे तो 12 महीने में हम बहुत पीछे रह गए हैं। और अगर तब कुछ नहीं हुआ था तो अब वज़ीर ख़ारजा चीन के आए तो सही, बात तो हो लेने दीजिए, मिल बैठने लेने दीजिए और फिर कोई ना कोई नतीजा भी निकल ही आएगा इंशाअल्लाह। सही है। तो आप समझते हैं कि ये सिफारती पाकिस्तान में सिफारती तौर पर एक बड़ी पेशरफ्त है? अगर हम ये भी बात करते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ बना है, इस्माइल कासिम साहब, आप किस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे भारत को देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि जो बाहमी ताल्लुकात हैं, पाक भारत ताल्लुकात, जब से हम भी पढ़ते आए हैं, किताबों में भी, फिर प्रैक्टिकल फील्ड में भी यही सवाल हमने भी किया बारहा कि पाक भारत ताल्लुकात में कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है जो हालात हैं वो उसका जवाब मिल जाता है सवाल का। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ना ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि बड़ी खुशाइंद बात है, क्यों नहीं होना चाहिए, जो हमें हमेशा से बताया गया कि जी हमारा परपेचुअली हॉस्टाइल नेबर है। मैंने 2 मास्टर्स किए, MPhil किया, पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम्स दिए, IR के एग्ज़ाम्स दिए, जितने मर्जी कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस दिए, हर एक के अंदर एक मेरे पास हेडिंग थी, वो था परपेचुअली हॉस्टाइल नेबर इंडिया।
और वो सारे पेपर पास होते थे, उसके ऊपर आप लेके चलते। जो स्टेट नैरेटिव था ना, आपको बताया गया था बस यहाँ पे सिर्फ जंग करनी है, आपने उसका विजन जो था, ऑप्टिक्स आपने दिखाए इस तरह से, वो थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है। देखिए 2017 के अंदर मैं बताऊं तो हमारी कोई 2 अरब के करीब ट्रेड हुई इंडिया के साथ, जो कि इंडिया के जीडीपी का सिर्फ 0.5% था और हमारा तकरीबन 1% के हिसाब से होगा, लेकिन ट्रेड पोटेंशियल उस टाइम का 30 अरब रुपए का था। 2 कदम पे आपके इतनी बड़ी मार्केट मौजूद है, तो आप उसके साथ ट्रेड क्यों नहीं करेंगे? मुझे नहीं समझ आता, ये जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्यों चले गए। ये जो नैरेटिव्स है ना कि नहीं हमारा दुश्मन हर धर्मी, ये सब कुछ से बाहर आना होगा। अपने आप को देखें, हालात देखें और चीज़ों को बदलें। इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन पॉलिसी जो वो स्टैटिक नहीं होती, वो हर मिनट आपको बदलना होता है। और इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी 2 ऐसे मामलात हैं जिनको सियासत जो है उससे दूर रहने दे। खान साहब है नहीं है, मियाँ साहब है नहीं है, इससे हट के ये चीज़ें हैं। इंटरनेशनली आपका इमेज जा रहा है, पूरा मुल्क है, 25 करोड़ आबादी है उसके अंदर। अब कश्मीर केस की इम्तियाज़ गुल साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। मसला ये वाली बात करने समझने की बात है कि आपने कश्मीर को बहुत यूज़ किया है, लेकिन अब हम कश्मीर हमें नहीं चाहिए। हमें कश्मीर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमसे अपने 4 सूबे नहीं हैंडल हो रहे। हम अपने आप को तो देख लेना। पहले हमने एक और की जंग की कहाँ पे बातें करी जा रहे हैं। तो कश्मीर का मामला प्रैक्टिकली G20 का समिट होना है, उसकी भी इंडिया के पास होस्टिंग है, इंडिया ने प्रेसिडेंसी है उसके पास, 20 बड़े ममालिक, अमेरिका ने आना है बरतानिया में, और होना कहाँ पे है? कश्मीर में। तो इंडिया तो देखें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वैसे ही केस हार गया। आपकी 75 साल की जितनी भी एफर्ट और मेहनत थी, ऑल्दो वो फ्यूटाइल थी, ऑल्दो वो थी नहीं। आपने इफ आई एम नॉट रॉन्ग शिमला एग्रीमेंट में था 71 में, ताशकंद तो 66 में हुआ था, उसके अंदर आपने बता दिया था कि जी हमारा बायलैटरल रिलेशंस है इंडिया के साथ, कश्मीर हमारा बायलैटरल टर्म्स पे हम हल करेंगे जितने भी हमारे मामलात हैं। तो यूनाइटेड नेशन तो उसमें से वैसे ही निकल गया था। अब मैंने जितना ज्यादा आपको ट्रेड पोटेंशियल बताया 30 अरब का, जो कि इस टाइम बढ़ सकता है, तो वो उसको क्यों ना यूटिलाइज करें। जहां तक दूसरी बात आती है, देखिए इंडिया का चाइना क्या एनिमी नहीं है, काउंटर नहीं है एक दूसरे के? बिल्कुल हैं। क्या ट्रेड नहीं करते? बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अमेरिका और रशिया की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका और चाइना की बात करें, 2 ग्लोबल पावर्स हैं, एक ऑलरेडी स्टैब्लिश पावर है, एक राइजिंग सुपर पावर है, और दोनों आपस में ट्रेड जो है दोनों का एक दूसरे के साथ सबसे ज्यादा है। तो ट्रेड जो है वो आपको बढ़ाना है, आपको इस ट्रेड नैरेटिव को बदलना है, पॉलिसीज को बदलवानी है, आवाम को सिर्फ वो जंग जहाद उससे निकालना है यार, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो गुड डिसीजन, अच्छी बात है। थोड़ी सी मुझे सिंबलिज्म के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो थोड़े से वीक लगे बिलावल भुट्टो जरदारी, बट दैट कैन बी वर्कड अपॉन। स्टेप फॉरवर्ड है, अच्छी बात है।